नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने के लिए बुलाया। सोनिया सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। वहीं पूछताछ का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन भी किया। इसी कड़ी में आज शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार के खिलाफ पालिका प्लाजा स्थित ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक विशाल पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसन शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा सत्ता की आड़ में शासकीय एजेंसी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाकर बार बार डराने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में युवक कांग्रेस ने विरोध स्वरूप ईडी ऑफिस पर सोनिया गांधी मार्च का आयोजन किया। सर, ईडी के सामने आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको मालूम है प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा अन्याय और अत्याचार कर रही है, झूठे प्रकरण बना रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी को हथियार बना रखा है। जो लोग उनके खिलाफ हैं, जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अब ये ईडी केस क्या है? एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई, एक संपत्ति की कोई बिक्री नहीं हुई, किसी भी शेयर होल्डर ने, डायरेक्टर ने एक पैसा उससे लिया नहीं। तो गबन कहाँ से हो गया? चोरी कहाँ से हो गई? और कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, तो अपराध किस बात की है? ये वो परिवार है जिसने आज़ादी की लड़ाई में दादा से लेकर पोती तक जेल में गए, जिस परिवार के दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी, उनको आज ये प्रताड़ित कर रहे हैं। और कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया और खून पसीना छोड़ दीजिए, शहादत छोड़ दीजिए, नाखून तक का त्याग नहीं किया इन लोगों ने। सर, आप तरीके से आज आपकी कोर्ट पेशी थी, न्यायालय ने क्या किसने बुलाया था? बड़ी मेहरबानी से उन्होंने हमारी जो जमानत है वो निरंतर कर दी है। धन्यवाद। सर, आटे पे जीएसटी लगाने का बहुत विरोध हो रहा है इसका। इन्होंने छोड़ा क्या है? रोजी पर जीएसटी, रोटी पर जीएसटी और किराएदार पे जीएसटी, मकान मालिक पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, आटे पर जीएसटी। अब तो केवल हवा पर जीएसटी नहीं लगी है। थैंक यू। निकाय चुनाव के जो परिणाम है उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखिए, पिछले कार्यकाल में 16 नगर निगम पिछले नगर निकाय चुनाव में पूरे नगर निगम जो थे मध्य प्रदेश के, वो भाजपा के हाथ में थे। लेकिन इस बार कमलनाथ जी के मेहनत के कारण देखने को मिला है कि 5 नगर निगम में कांग्रेस को जीत मिली है। उसमें पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों महापौर कांग्रेस के, महाकौशल संभाग में दोनों महापौर कांग्रेस के, विंध्य के मुख्यालय पर रीवा में महापौर कांग्रेस का, और हम मानते हैं कि उज्जैन में भी, भगवान महाकाल की नगरी में भी कांग्रेस की जीत हुई। वो तो अफसोस की बात है कि भाजपा के शासन ने उसमें गड़बड़ी की, जिसके कारण महेश परमार जी नहीं जीत पाए। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि महेश परमार जी चुनाव जीत के आए थे। हम इस मामले को कोर्ट में भी ले जाएंगे। बुरहानपुर में भी लगभग जीत कांग्रेस की थी, वहाँ पर भी हेरा फेरी हुई है। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी जीत पहली बार शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को मिली है, और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि कमलनाथ जी लगातार जनता के बीच रहे। और आज भी जो जनता मध्य प्रदेश की है वो कमलनाथ जी के 15 महीने याद कर रही है। हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। और हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में जो जनता मध्य प्रदेश की है वो भाजपा के धन बल को हराएगी और कांग्रेस की
जनबल को विजय मिलेगी। दिल्ली में हो रहा है, एक बार फिर मोदी जी और अमित शाह जी डर के कारण ईडी को आगे कर रहे हैं। मैं मानता हूं सोनिया गांधी जी पूरे देश में और विश्व में महिला शक्ति की प्रतीक हैं और एकमात्र ऐसी महिला, ऐसी शख्स हैं जिन्होंने स्वयं त्याग किया था प्रधानमंत्री का पद। क्या कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसने त्याग किया हो प्रधानमंत्री का पद? वो ऐसी शख्स हैं। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और हम सब मानते हैं कि जो आज वहाँ पे इंटरोगेशन हो रहा है ईडी के माध्यम से, ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ शोबाजी है। मैं मानता हूँ कि जो आज के समय देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको छुपाने के लिए भाजपा ये सब कर रही है। सरकारी ये तो स्पष्ट हो रहा है, जिससे भाजपा डरती है उनके ऊपर ईडी और आयकर विभाग को सौंपती है। के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसके चलते उन्होंने आज सोनिया गांधी जी को ईडी दफ्तर तलब करा है। यूथ कांग्रेस पूरे देश भर के अंदर इसका विरोध करती है। इस तरीके से प्राइवेट एजेंसियों का दुरुपयोग करके डराने की जो नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी जी द्वारा हो रही है, इस देश में ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूथ कांग्रेस के सभी साथी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ प्रतीक स्वरूप सोनिया गांधी जी को बनाकर सोनिया मार्च के रूप में ईडी दफ्तर गए और इसी के माध्यम से हमने एक मैसेज दिया है कि ना हम पहले डरे थे, ना अब डरे हैं, ना आने वाले कल में डरेंगे। आप इस तरीके की नाकाम कोशिश निरंतर जारी भी रखेंगे तो हम इसका विरोध सड़कों पर आके करते हैं। रमीज खान, इंदौर, कांग्रेस।